channel Roots and Reasons. In this video we are going to I'm going to announce that we are starting the chemistry series also, in which we are starting off with the inorganic chemistry, then organic, then physical. We will go like series wise. Also I'm going to take the inorganic chemistry. Inorganic chemistry में we are not going like syllabus wise, we are going for important topics, then we will go for other topics जो important है. First we will cover that. Chemistry में अगर आपको कोर्स समझ में आ गया तो then you can write like 2-3 topics आसानी से आप लोग लिख सकते हैं. So first we will understand the core matter. In every video core matter, automatically the topics will become easy and we can cover 2 to 3 topics easily in one class. So in today's class, originally we need to start from postulates, but we are not going for postulate first. We are going for splitting pattern of d orbital in octahedral and square planar. ये दो कवर करना है अपन को. Then we will go for tetrahedral and one more topic. Then we will go for crystal field splitting theory, postulates, and with that we can cover 2-3 topics more in one class. So it's like half an hour video, so you can learn it and write the only information I have given in your exam, because it is enough for BSc level. इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है. नीट डायग्राम्स, क्लियर प्रेजेंटेशन, बस you will get marks. पेपर्स भरने की ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री में. इफ़ यू आर लाइक राइटिंग मतलब मगअप कर अगर टेक्स्ट बुक से से टेक्स्ट बुक से या फिर चैट जीपीटी से मगअप कर लिखेंगे, एग्ज़ाम में कुछ भी याद नहीं रहता, स्पेशली इन केमिस्ट्री एग्जाम्स, because it is all about understanding. If you don't understand the concept, you cannot write a single word in the exam. So first we are going I'm going very from the basic. If you get the idea, so octahedral and square planar 2 minute की बात है. Okay, so first we are going from very basic, so I hope everyone can engage with me. Also पेन पेपर साथ लेकर बैठना है आपको जब भी क्लासेस रहेंगे, ताकि आप नोट डाउन कर सकें important points and you can directly write them in the exam. First, what is orbital? Basic. Okay, what is orbital? Orbital क्या है? The region around the nucleus where the probability of finding the electron is more. Okay, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज रहता. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रहता, ये है ऑर्बिटल. नाउ व्हाट इज डी ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल क्या है? एटम में सबशेल्स रहते, sp-d-f. ओके, sp-d-f सबशेल्स रहते, हर सबशेल में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते. तो ये जो डी ऑर्बिटल है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स है? 5 ऑर्बिटल्स है. ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स है, और वो 5 ऑर्बिटल्स के नाम क्या है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dxz, dyz. ये नाम है 5 ऑर्बिटल्स के. ओके, तो ये 5 ऑर्बिटल्स जो है ये डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते. नाउ थोड़े टर्म्स मालूम करने का है अपन को. वो टर्म्स क्या है? फर्स्ट है लाइगैंड. व्हाट इज लाइगैंड? लाइगैंड क्या है? लाइगैंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता. किसको डोनेट करता? मेटल आयन को. ठीक है, मेटल आयन को लोन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता मेटल आयन को थ्रू द एक्सिस. ठीक है, थ्रू द एक्सिस. एक गोल्डन रूल है लाइगैंड में कि इन लाइगैंड भी फर्स्ट लाइगैंड भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है. यहाँ पर लाइगैंड जो डोनेट कर रहा पेयर,
वो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसमें भी नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, तो ये एक चीज़ है, ये आपको अब दिमाग में रखने लगा है, लेटर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, ये लाइगैंड इतना याद रखो फिर वक्त के लिए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट करता है मेटल आयन को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइगैंड हो गया। नेक्स्ट है स्पेशियल ओरिएंटेशन। स्पेशियल ओरिएंटेशन बेसिकली क्या है, डायरेक्शनल अरेंजमेंट्स है एक्सिस का, ठीक है। लाइक ये बेसिकली क्या बताता अपन को, स्पेशल ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल किधर पॉइंट आउट करा, दैट्स इट, इतना काम है इसका, ठीक है। अब आएंगे अपन एक्सिस पे। एक्सिस 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 क्या है एक्सिस, फर्स्ट मेटल आयन इज ऑलवेज एट द सेंटर, ओके। फिर आता अपन के पास एक्स, ठीक है, एक्स माइनस एक्सिस, एक्स प्लस एक्सिस, ठीक है, जो कि है वर्टिकल। देन आता हॉरिजॉन्टल, y प्लस एक्सिस, y माइनस एक्स, और एक एक्सिस रहता, वो रहता z एक्सिस, ठीक है, जो कि रहता परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लस माइनस, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट होता एंड पेपर के एंडिंग पे एंड हो जाता, वो एक्सिस एक है। 3 एक्सिस अपने पास, 3 कोऑर्डिनेटेड एक्सिस है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3, ठीक है। तो 3 कोऑर्डिनेटेड एक्सिस है, ये एक्सिस है। लाइगैंड कभी भी एक्सिस के थ्रू आता, ओके, एक्सिस के थ्रू ही आता। बिटवीन द जो ये स्पेसेस है इधर ये प्रेजेंट रहते, कौन, ये डी एक्स वाई, ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते, ठीक है। ये बिटवीन द स्पेसेस वाले ऑर्बिटल्स है। ये जो डायरेक्ट एक्सिस है वो क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये है। फिर वक्त के लिए इतना ही है, ओके। ऑर्बिटल हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया, लाइगैंड समझ में आ गया अपन को, स्पेशल ओरिएंटेशन क्या रहता वो समझ में आ गया। अब अपन को क्या समझने का है, डायरेक्शन, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ओके। अगर डायरेक्शन समझ में आ गया, फिर स्क्वायर प्लेनार और ऑक्टाहेड्रल छोटे बच्चों के पहले, ओके। फर्स्ट व्हाट इज डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, स्प्लिटिंग थ्योरी जो है ना, घुसने से पहले अपन को डायरेक्शंस मालूम रहना, ठीक है। अगर डायरेक्शन मालूम रहा, वो इस सेम आंसर स्क्वायर प्लेनार में भी सॉरी ऑक्टाहेड्रल में भी जैसे इंक्लूड होता, स्क्वायर प्लेनार में भी इंक्लूड होता। फर्स्ट डायरेक्शंस ऑफ डी ऑर्बिटल, थोड़ा बिट कंफ्यूजिंग रहता, बट एक बार ग्रिप आ गई तो सब समझ में आ रहा था। फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल में, ठीक है, इसको अपन क्लासिफाई करते हैं अपन 2s में, ठीक है। 2 चीज है, एक क्या है क्लासिफाई, एक है ऑर्बिटल्स pointing along the axis, नेक्स्ट है ऑर्बिटल्स पॉइंटिंग बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। ये 2 चीजों में डायरेक्शन ऑफ द डी ऑर्बिटल क्लासिफाई कर रहे हैं अपन। नाउ अब अपन को क्या करना है, इजी ऑर्बिटल्स पॉइंटिंग अलोंग द एक्सिस। आई सेड की लाइगैंड जब भी मूव होगा एक्सिस के थ्रू ही मूव होगा। अगर समझो ये है मेटल आयन, ये अपने ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, यहाँ पर लाइगैंड आ रहा और ये ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, इन्हों भी डोनेट करते इलेक्ट्रॉन। तो ये लाइगैंड के रास्ते में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक्सिस है, ठीक है। तो जब ये लाइगैंड के रास्ते में आएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब इंटरैक्शन होगा तो वो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होता। जब नेगेटिव नेगेटिव स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होता तो वो रिपल होता, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्गली और हाई एनर्जी एमिट होती, जिसकी तरफ से स्प्लिट होता है, यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी होता।
इनिशियली पूरे ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी रहती, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट रहता। बट जब लाइगैंड आएगा तब एनर्जी स्प्लिट होती। यही है स्प्लिटिंग पैटर्न, इसको कुछ बोलते हैं अपन, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना डायरेक्टली एक्सिस से इंटरैक्ट कर रहा और रिपल कर रहा, तो यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट, लाइगैंड हमेशा डायरेक्ट कांटेक्ट करता ये ऑर्बिटल से, ठीक है। ये फर्स्ट है कि ये ऑर्बिटल्स पॉइंटिंग अलोंग द एक्सिस डायरेक्टली, जिसकी तरफ से क्या हो रहा, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन हो रहा और रिपल्शन ज्यादा हो रहा, मैक्सिमम रिपल्शन हो रहा, ठीक है। और हाई एनर्जी जारी। ये इतना है, सिर्फ इतना ही चाहिए। और ये मेन ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पर रहते, वो एक्सिस का कोस है -स्क्वायर, इनलाइंस रहते एक्सिस पर, इन से लाइगैंड रास्ते में टकराता डायरेक्टली और इसकी तरफ से ही हाई रिपल्शन होता। बस इतना ही याद रखने का है। ऑर्बिटल्स पॉइंटिंग बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस में क्या था, dxy dxy dyz, ठीक है। ये बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स है। तो बिटवीन द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स है, इन लोग को ऐसा नहीं है कि इंटरैक्शन ना होता, इन लोग को भी इंटरैक्शन होता बट इनडायरेक्टली होता। लाइगैंड के रास्ते में जो पहले रहते उससे उन्हें इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। इफ अगर यहाँ पर जैसे प्रेजेंट है वो ऑर्बिटल और लाइगैंड इधर है, तो इंटरैक्शन होगा लेकिन वीक इंटरैक्शन होगा वो, तो रिपल्शन भी क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा, यानी लोअर एनर्जी एमिट करता। बस इतना ही है, वीक इंटरैक्शन होता, मिनिमम रिपल्शन होती इधर और लोएस्ट एनर्जी फॉर्म होती। तो बिटवीन द एक्सिस, अब इसको याद रखने के लिए एक अपन एक अच्छा एग्जांपल ले लेंगे। सपोज अपन लेंगे लाइगैंड को एज कार, ठीक है, लाइगैंड को एज कार ले लेंगे अपन, और ये जो ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसको एज पर्सन ले लेंगे। और ये स्पेसेस बिटवीन द एक्सिस है, इन लोगों को क्या ले लेंगे, ये वाले ऑर्बिटल्स को अपन क्या ले लेंगे, एज फुटपाथ, ओके। सो सपोज लाइगैंड कार है और पर्सन रोड पे ठहरा हुआ है, तो कार हिट करेंगी ना अगर लाइगैंड के रास्ते में आएगा, यानी पर्सन अगर कार के सामने आएगा तो उसको डायरेक्टली हिट करेगा, वेराज फुटपाथ वालों को कम एनर्जी आती। अब इसमें क्या है, अपन को ये पूरा इंट्रोडक्शन लिख देना रहता, अपन को एक डायग्राम उतारना रहता, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई जेड। अब सबके बाजू एल एल एल, सबके बाजू एल 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 लिख देना है अपन को। फिनिश। ये एक डायग्राम उतारो, नीचे जो भी पॉइंट्स अभी बोले मैं वो लिखना है, फिर द मेन पॉइंट हाईलाइट करके जो लिखना है अपन को वो क्या है, द एनर्जी गैप बिटवीन EG set and T2G set is called as octahedral splitting pattern, ठीक है। इतनी लाइन है, इतना आंसर है। जो एनर्जी गैप बिटवीन EG सेट और T2G सेट है, वो उसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोल के बोल रहे हैं। इसमें क्या है, लोएस्ट एनर्जी है, इसमें क्या है, हाईएस्ट एनर्जी है। बस पॉइंट्स बना के लिखने का है अपन को, खुद ब खुद आंसर 1/2 पेज तक चल जाता। कॉन्सेप्ट इतना ही है इसका, और इतना ही लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर सराउंडेड बाय 4 ligands, ठीक है। एज यूजुअल मेटल आयन मिडल में रहेगा, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर
एज यूजुअल मेटल आयन बीच में रहेगा सेंटर में, ओके, सराउंडेड बाय 4 लाइगैंड्स। 4 लाइगैंड्स यानी x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वाई माइनस, ठीक है, लाइगैंड 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 लाइगैंड। अब z जो है इसमें एब्सेंट रहेगा, ठीक है, z एक्सिस पे कोई लाइगैंड प्रेजेंटिज नहीं है। दिस इज द मेन पॉइंट स्क्वायर प्लेनार का कि z एक्सिस पे जो लाइगैंड है वो एब्सेंट रहेगा, ठीक है। अब द पॉइंट टू बी रिमेंबर इज व्हाट ligands only cause strong repulsion in the direction they are present, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिपल्शन कब करेंगे उन्हें, जब लाइगैंड्स प्रेजेंट रहेंगे वो डायरेक्शन में, उससे पहले नहीं। तो अपन को अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्या एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है लाइगैंड, यस, वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है, यस, मतलब यहाँ पर रिपल्शन होगा, जेड एक्सिस पे नहीं होगा। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब अपन को इसको क्या करने का है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर टाइप्स लिखना है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का है इसको अपन को कि लाइक इसमें फुल देखा गया तो हाईएस्ट टू लोएस्ट एनर्जी बताना है अपन को ऑर्बिटल्स को लेके। तो फर्स्ट हाईएस्ट किस में है, जो टकराया लाइक लाइगैंड फर्स्ट अटैक डायरेक्टली किसको करेगा, ये ऑर्बिटल को, ठीक है। ये ऑर्बिटल जो है ना इसके पास हाईएस्ट एनर्जी होती, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है यहाँ पर और हाईएस्ट एनर्जी आती इसमें, ठीक है। तो ये एक्सिस डायरेक्टली इन्हों जैसे किस पे है, एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है, इन्हों डायरेक्टली एक्स वाई प्लेन पे है। तो इनको इनके ऊपर चांसेस ज़्यादा है कि लाइगैंड इंटरैक्ट हो और रिपल्शन ज़्यादा हो। तो ये फर्स्ट ऑर्बिटल है जो एक्स वाई प्लेन पे है और रिपल्शन ज़्यादा होने के चांसेस है। नेक्स्ट है डी एक्स वाई, ये बिटवीन द एक्सिस है बट डी जेड स्क्वायर से ज़्यादा चांसेस है इसके, और ये एक्स वाई लाइक डायरेक्टली नहीं बट इट ऑल्सो लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो इन्हों भी एनर्जी एमिट करते हाई, लेकिन लाइक एनर्जी इनका भी जैसे ज़्यादा रिलीज होता है, लेकिन किससे ज़्यादा नहीं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ज़्यादा नहीं। इनका ने भी हाई होता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है डी जेड स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस पे आता, ठीक है, वीक रिपल्शन, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज लाइक ओके। और क्योंकि जेड एक्सिस पे तो लाइगैंड है ही नहीं, तो वीक इंटरैक्शंस, ठीक है, वीक इंटरैक्शन लोएस्ट एनर्जी, वीक इंटरैक्शन जेड एक्सिस पे है, ठीक है, जेड एक्सिस पे है वीक इंटरैक्शन, तो लो एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आता बचा कौन, डी वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सॉरी एक्स वाई डी, इलना बच्चे, इलना बहुत दूर है, वेरी फार अवे, तो ऊपर से जेड एक्सिस पे है ना, तो इनका जैसे वीकेस्ट एनर्जी रहता है और वीक इंटरैक्शन रहता है, इनका एनर्जी नहीं। दैट्स इट, आपको ये ऑर्डर बताने का है, ये लाइन लिखो, ये डायग्राम उतारो, ठीक है, जेड एक्सिस को नो डालो लाइगैंड पे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखो जैसा मैं बोली। नेक्स्ट अब मेटल आयन सेंटर में है, ये है वो है, एवरीथिंग लाइगैंड 4 लाइगैंड सब प्रेजेंट रहते हैं। देन यू विल गो फॉर द असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट्स इट, इतना ही चांस लिखना है स्प्लिट इन पैटर्न ऑफ स्क्वायर प्लेनार पे। With that we have completed octahedral and square planar. In the next class we will go for tetrahedral and other topics. Till then please share us the feedback also, and thank you for watching. Do like, share and subscribe our channel. Thank you very much.